हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जो लोग आउटर बेट के बारे में मुझसे सवाल पूछते थे उनके लिए है। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछते थे कि भी आप आउटर बेट के बारे में बताओ, डज़न के बारे में बताओ, या आउटर बेट खेल करके विन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो आज मैं आउटर बेट के बारे में बात करूंगा। और आउटर बेट बहुत सारी होती हैं, पर उसमें से हम किसके बारे में बात करेंगे आपको वीडियो में समझ में आएगा। और हो सकता है कि अगर आपको बात समझ में आए तो आप प्रॉफिट में आ सकते हो। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस किसी भी नए व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुआ छोड़ दो। जुए में एंड रिज़ल्ट जीरो ही होता है, ये क्लियर बात है। मैं जितना मर्जी आपको सिखाऊं समझाऊं वो सब अलग बात है, पर एंड में आपका जो रिज़ल्ट है वो जीरो ही होगा, क्योंकि बहुत रेयर लोग ही इसमें 1 से 2% लोग ही अपना करियर बना पाते। बाकी के 98% लोग उन दो लोगों को से प्रभावित होकर या उन 2% लोगों में शामिल होने के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी का सारा पैसा गंवा देते हैं। तो इसमें एंड में जीरो ही है, मत खेलो। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर मैं मना कर रहा हूँ और ये सब जानता हूँ तो फिर मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो जो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं, तो कम से कम जो एडिक्ट हैं उनका लॉस तो रुके। एटलीस्ट आपको कुछ स्किल आते हुए कम से कम आपका नुकसान कम होगा या नहीं होगा। और देर सवेर आप लोगों को अकल आ जाएगी। 50 से ज़्यादा लोगों की मैं गैमलिंग छुड़वा चुका हूँ। आपसे कुछ टाइम पहले मैं बोलता था कि 40-45 से ज़्यादा लोगों की। डे बाई डे लोग बढ़ रहे हैं, समझदार हैं। उनमें से कुछ एक दो वापस आ जाते हैं, पर उनको मैं फिर समझा के मना कर देता हूँ, जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम वगैरह पे टच में है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि क्या है दोस्तों, ये चैनल मेरा कभी भी डिलीट हो सकता है, क्योंकि हम इसमें कसिनो की बात करते हैं। मेरा एक चैनल रूलेट इंडिया ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। इस पर भी कई वीडियो डिलीट होते रहते हैं, तो हो सकता है कि डिलीट हो जाए तो सारा कंटेंट वेस्ट हो जाएगा। और आप लोगों को मुझे ढूंढने में या मेरे कंटेंट को ढूंढने में मुश्किल ना आए, इसलिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। पर जुड़ने से पहले ये ध्यान रख लेना, जुड़ना आपकी मर्जी होगी तो जुड़ना। आपको लगे कि हाँ, इस आदमी से हमें कुछ सीखने को मिल सकता है, फ्यूचर में हमें कोई फ़ायदा हो सकता है, तो ही जुड़ना। और मैं कोई आप लोगों से वादा नहीं करता हूँ, कोई मैं इस तरह की चीज़ें नहीं बोलता हूँ कि मैं रिकवरी करवा दूंगा, एक दिन में रिकवरी करवा दूंगा, 1 मिनट में करवा दूंगा। मैं इस तरह की कोई बात ना मैंने कभी करी है, ना मैं करूँगा। मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, अपनी रिकवरी आप लोग खुद करोगे अगर आप लोग सीख चुके हो तो इस तरह की कोई जो होता है ना कि यार टेलीग्राम पे, मेरा आपको टेलीग्राम पर बुलाने का सिर्फ इतना सा मकसद है, क्योंकि मेरा एक चैनल डिलीट हो चुका है। इस चैनल पर 3 वीडियो डिलीट कर दिए यूट्यूब ने, तो सिर्फ इसलिए। और टेलीग्राम पे नहीं हो कंफर्टेबल तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, या फेसबुक पेज है उस पर आ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर इसमें नहीं डाल पाया सारे लिंक तो किसी और वीडियो में मिल जाएंगे। और वहाँ पर आना नहीं आना आपकी मर्जी है। और कोई मैं रिकवरी करवा दूंगा, मैं आपको जितवा दूंगा, ये सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ जो मुझे आता है, जिससे मैंने विन किया, जिससे मैंने अपना पैसा वापस लाया, वो आप लोगों को बताता हूँ कि अगर किसी को बताने से किसी का भला हो जाता है तो मेरा क्या जा रहा है उसमें। बस इससे ज़्यादा मेरा और कोई मोटिव है नहीं। ठीक है। आप लोग वीडियो वगैरह देख लेते हो, उसके थोड़े बहुत जो व्यूज़ का जो रेवेन्यू होता है वो मेरे को यूट्यूब से मिल जाता है 10-15 हज़ार रुपये महीना। मेरा काम उसमें चल जाता है, मुझे उससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। थोड़ा बहुत कभी कोई वो स्पॉन्सरशिप वगैरह का मिल जाता है। तो मुझे आप लोगों से किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लालच नहीं है। ना पहले था जब बिल्कुल जेब खाली थी, ना आज है, और ना कभी आगे होगा। ठीक है। चिंदी चोरी वाले काम मैं नहीं करता। अगर मुझे पैसा कमाना होगा तो बल्क में कमाऊंगा, नहीं कमाना होगा तो नहीं कमाऊंगा। ये चिंदी चोरी वाला भीख मांग मांग के सब्सक्राइबर बढ़ा लेना, व्यूज़ कर लेना, आप लोगों को रिकवरी के नाम पे किसी से 500 ऐट लिया, किसी से 1000 ऐट लिया, वो सब काम मेरे बस की नहीं है। ठीक है। सारी चीज़ें फ्री में बता रहा हूँ। जिस दिन कभी मन करेगा कि इसको प्रोफेशनली करना है, कमर्शियली, तो कोर्स बना दूंगा। वो बनाऊंगा तो बहुत महंगे बनाऊंगा। ये चिंदी चोरी नहीं कि 299, 399, ऐसा नहीं है। और मैं अभी मेरा तो कोई इरादा भी नहीं है, पर ये है कि जब भी करूँगा तो अपनी वैल्यू में जानता हूँ। ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पर, आउटर बेट। आउटर बेट में देखो दोस्तों, क्या होता है कि लोग मुझसे बोलते हैं कि आउटर बेट में क्या हम जीत सकते हैं, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आउटर बेट पे जीतना मुश्किल होता है। अब जब भी, मैं एक बात ध्यान रख लेना, आप लोग मेरे वीडियो देखते रहते हो, जुड़े रहते हो, जब भी हम जीतने की बात करते हैं, मैं करता हूं, तो उसका मतलब 1 दिन का जीतना या 2 दिन का जीतना या 10 दिन का जीतना नहीं होता है। ओवरऑल जीतना, महीने के एंड की क्लोजिंग में क्या रहा जी, इस महीने प्लस है या माइनस है, उस जीतने की बात कर रहा हूँ। 1 साल के बाद में आप कहोगे यार पिछले साल में इतना प्लस था, वो वाली जीतने की बात करो। 1 दिन के जीतने की बात नहीं करोगे। आपने 1 दिन डजन से पैसा कमा लिया और आपको देखो वो तो गलत बता रहा था, वो चीज़ नहीं होती। ठीक है। तो आउटर बेट के अंदर हम आउटर बेट बोलते हैं, जिसमें हम, यहाँ पर मैं एक रूलेट बना लेता हूँ, रूलेट की टेबल बना लेते हैं।
ये डजन है। D4 डजन। तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये मान लो ये टेबल मैट है जहाँ पर हम बैट लगाते हैं। आप टच स्क्रीन पे अगर ऑनलाइन खेलते हो टच स्क्रीन से, और ऑफलाइन में कसिनो में जाते हो तो आप ऐसे करके टेबल पे बैट लगाते। तो हम आउटर बैट की बात करें तो आउटर बैट में ये होता है कि डजन है, फर्स्ट डजन, सेकेंड डजन, थर्ड डजन। ये हो गया 1 to 18 और ये हो गया 19 to 36। ठीक है, ये हो गया, इधर हम एक ये डाल देते हैं, ये हो गया रेड और ये हो गया ब्लैक और ये हो गया ऑड और ये हो गया इवन। ठीक है, और इधर हम बना लेते हैं कॉलम। कॉलम की हम लास्ट पे बात करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये टेबल मैट है जिस पे हम बैट लगाते हैं। आप टच स्क्रीन पे लगाओगे तो ये हो गया 12 नंबर फर्स्ट डजन, 12 नंबर सेकंड डजन, 12 नंबर थर्ड डजन। यहाँ पर आएंगे 1 से लेके 12 तक। यहाँ पर आएगा 13 से लेकर के 24 तक, 13 से लेकर के 24 तक और 25 से लेकर के 36 तक, ऐसे करके नंबर आते हैं। ठीक है, ये 12 नंबर है, ये भी आउटर बैट में ही आते हैं। पर इसमें आपको प्रॉफिट तो मालूम है कि अगर ये 12 नंबर आप कवर करोगे तो 1 का 3 मिलेगा। मतलब आपने 1000 रुपये लगाए, आपने इस डज़न पर 1000 रुपये लगाए तो आपको मिलेंगे 3000। यहाँ पर 1000 रुपये लगाए और बॉल इन 12 नंबर पे गिरी तो आपको मिलेगा 1000 के 3000। इस सेम इसमें ये आउटर बैट है। ये जो है इसमें ये 1 का 2 मिलेगा क्योंकि ये आधे नंबर कवर कर रहा है। यहाँ तक का ये 18 नंबर, 1 से लेकर 18 नंबर तक यहाँ पे जब लगाओगे आप 1000 रुपये तो आपको 1000 के 2000 मिलेंगे। मतलब टोटल 1000 आपका और 1000 विनिंग का। ठीक है, सेम इधर रेड ब्लैक कलर आपको मालूम है, 18 कलर रेड होते हैं, 18 कलर ब्लैक होते हैं। जीरो पर कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, जीरो आ गया तो आपकी बैट गई पूरी। ठीक है, ऑड इवन भी सेम 18 नंबर होते हैं। अब आप बात समझे। अब हम बात करते हैं कि लोगों ने जो सवाल किया कि क्या आउटर बैट खेलना चाहिए, तो मैं दोस्तों को बोलता हूँ कि आउटर बैट ना बहुत आसान होती है, बहुत इजी होती है। रेड ब्लैक चुन लो, बड़ा छोटा नंबर चुन लो, रूलेट को आधा चुन लो, इधर गिरेगी या इधर गिरेगी। तो लोग इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, स्पेशली बिगनर्स जो नए प्लेयर होते हैं, जो नया नया कसिनो में करियर बनाने आते हैं या टूरिस्ट होते हैं या किसी से इंस्पायर होकर के आते हैं। तो उनको लगता है अंदर का कौन झंझट है, वो तो बहुत मुश्किल है, इतने में हमारे नंबर आएंगे तो है नहीं। तो आउटर बैट तो आसान है कि आधा रूलेट। और वाकई में प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो आपके बैट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा चांसेस होंगे उतना पे आउट कम मिलेगा। 18 नंबर पर ज़्यादा चांसेस हैं तो आपको 1 का 1 मिलेगा। 12 नंबर पर आपने 24 नंबर छोड़े हुए हैं और प्लस ये 25 नंबर छोड़े तो आपको 1 का 3 मिलेगा। ठीक है, ऐसे होता है। पर ये सब छलावा है, दिखावा है, एक तरह का विजिटिंग कार्ड है नए लोगों को बुलाने का। इन बैटों पर आप जीत तो सकते हो पर ओवरऑल माइनस में रहोगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट रेशियो जो है वो हमेशा बराबरी में चलेगा और कसिनो में हमेशा वो जीतेगा जिसका पैसा पहले ख़त्म होगा। तो आप 1 दिन जीत जाओगे, 2 दिन जीत जाओगे, 10 बार जीत जाओगे, 20 बार जीत जाओगे। ठीक है, और सीधा सीधा नहीं जीतोगे। 4 बार जीतोगे, 1 बार हारोगे, 4 बार जीतोगे, 1 बार हारोगे, ऐसे करते करते फिर 4 बार हारोगे, 1 बार जीतोगे, ये हालत हो जाएगी। आउटर बैट में ये अच्छा बराबर बराबर की गेम है, इसलिए आप जरा सा भी ज़्यादा हारे तो आप माइनस में हो जाओगे। बराबर बराबर में ये। तो अब आती है बात कि आउटर बैट पे जीता जा सकता है। पहली बात तो आउटर बैट एक छलावा है, दिखावा है लोगों को बुलाने का, ताकि लोगों को लगे कि अरे ये तो बड़ा आसान है, रेड ब्लैक चुन लो, लाल रंग आएगा या काला रंग का नंबर आएगा, है ना, या बड़ा नंबर आएगा या छोटा नंबर आएगा। ऐसे ही एक अभी हम डज़न की बात करते हैं, कॉलम पे फिर आते हैं। तो ये है। तो एक बात मेरा ये जवाब है कि आउटर बैट से आप जीत तो सकते हो पर ओवरऑल नहीं जीत पाओगे, क्योंकि बड़ी विनिंग कभी नहीं होती है और आप बड़ी विनिंग के चक्कर में खेलते रहोगे और एंड में आप हारोगे, ओवरऑल आप माइनस में रहोगे। पर जो रूलेट के अंदर जो 12 नंबर होते हैं उन 12 नंबरों पे आप जीत सकते हो। तो 12 नंबर कैसे होते हैं? डजन, फर्स्ट डजन, सेकंड डजन, थर्ड डजन। ठीक है, इनमें चांसेस है क्योंकि इसमें 1 का 3 मिलेगा। मतलब जैसे कि यहाँ पर आपको मिलता है 1 का 1 18 नंबर कवर करने पर,
और फिर मिलेगा आपको 1 का 2, मतलब इजिकल टू 2 और इजिकल टू 3, टोटल आपको ये मिलेगा, है ना। तो इसमें तो मैंने बोल दिया कि नहीं आप जीत सकते, इसमें मैंने बोला कि आप नहीं जीत सकते, ठीक है। इसमें चांसेस हैं, तो जब जिसमें जिसमें जीत नहीं सकते उसको मैं सीधा कह रहा हूँ, वो आपको लग सकता है पर आप ओवरऑल माइनस में रहोगे, 6 महीने बाद अपना रिजल्ट देखना माइनस में रहोगे। जिसमें प्लस में हो सकता है हम उसकी बात करते हैं, तो ये सबको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डजन की। तो डजन में बात करते हैं तो इसमें 1 का 3 मिलेगा, जो कि मैं बोलता हूँ हमेशा जीत सकते हैं, पर इसमें जैकपॉट नंबर नहीं होगा। जैसे आपने इस पर अगर 1000 रुपये लगाए तो आपके 1000 रुपये 12 नंबर पर बराबर डिवाइड हो जाएगी, तो जैकपॉट नंबर का है नहीं है, और बिना जैकपॉट नंबर के आप प्लस में नहीं रह सकते। यहाँ पर भी मतलब डजन में कोई भी चुनोगे, आपने जो भी लगाए, 500 रुपये मिनिमम बेट होती है कसिनो के अंदर, और ऑनलाइन में तो 10 रुपये, 100 रुपये, 5 रुपये कुछ भी होती है। पर जब आप 10 रुपये लगाओ यहाँ पे, या 1 लाख रुपया लगाओ, ऑफलाइन में लगाओ, ऑनलाइन में लगाओ, आपके वो नंबर पूरे बराबर 12 नंबर पर डिवाइड हो जाते हैं। ये मुझे मुझे नहीं मालूम, एक गैमलर था, प्लेयर था, पर एक आदमी ने मुझे कसिनो में ये टिप दिया था आज से 4 साल पहले, और बहुत ज़बरदस्त बात बोली थी उसने। तो मैं हमेशा वहीं से सीखा हुआ, मेरा कुछ नहीं है, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मैं तो अंधों में काना राजा हूँ। जो मैंने लोगों से बात करके सीखा है वो मैं आपके आगे परोसता हूँ, ठीक है। बिना मतलब किसी की बातों में मत आओ कि हम आपकी रिकवरी करवा देंगे, 100% करवा देंगे, रिकवरी हो सकती है। अरे आप खुद स्किल सीखो ना, हम एक गेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। छोड़ दो तो बहुत अच्छा है, पर नहीं छोड़ सकते तो सीख लो। 12 नंबर पे जैसे आप लोग डजन खेलते, पहले आउटर बैट मेरे हिसाब से ना है, बाकी आपकी मर्जी। अगर हम 1 के 2 वाले प्रॉफिट पे जाते हैं जैसे डजन होता है, तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 12 नंबर आपने चुना, अब आपने प्रिडिक्ट किया, आपको लगा, ध्यान से समझना, आपको लगा कि बॉल बीच में गिरेगी, आपने माना, तो आप क्या करोगे, बीच में आपने 1000 रुपये लगा दिए, ये 1000 रुपये की आपने चिप लगा दी बीच में। अब अगर बॉल बीच में आई तो आपको 1000 के 3000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2000 प्लस करके टोटल 3000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ये आपकी विनिंग हो गई, यही मिलेंगे। मैं बात इतनी सी कर रहा हूँ कि अगर आपने 1000 रुपये लगाए तो आपने ये माना कि बॉल 13 से लेकर 24 तक के बीच में जितने नंबर आते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 12 नंबर पर बॉल गिरेगी, ठीक है। तो आपने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, मतलब आपने मान लिया कि ये 12 नंबर मैं चुनता हूँ जिसमें बॉल गिरेगी। इसमें कोई गलत नहीं है, हर आदमी अंदाज़ा लगाता है, आपने बिल्कुल अंदाज़ा लगाया, ठीक है। ये भी अब आपने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो अब अगर इसमें बॉल गिर जाए समझ लेना आपकी बेट गई, इस पर बॉल आ गई, आपकी बेट आ गई, बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं, अब ध्यान से समझना, अब आपने जब ये 12 नंबर चुन लिए 13 से 24 तक, तो हमारा पूरा फोकस 13 से 24 तक होना चाहिए, ठीक है। अब ये 1000 रुपये 13 से 24 तक के 12 नंबर पर बराबर डिवाइड है, तो कोई भी नंबर आए, 13 आए, 14 आए, 20 आए, 21 आए, 22 आए, आपको बराबर पैसा मिलेगा, जैकपॉट नहीं है, ठीक। आपको करना क्या है, इसमें कोई भी एक छोटी ही चिप, ज़रूरी नहीं 1000 रुपये की, 1000 आपने यहाँ लगाए हैं, उसमें कोई भी एक 100 रुपये की चिप, 50 रुपये की चिप, 20 रुपये की चिप, किसी भी 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर पे कहीं पे भी आपको लगाना है। आपको स्क्वायर लगाना है, कॉर्नर लगा दो, आपको स्प्लिट लगाना है, आपको स्ट्रेट अप लगाना है, आपको एक चिप लगानी, 2-3, मतलब इसके बीच में से कुछ नंबर पर रख दो। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आपने मान ही लिया कि बॉल 13 से 14-24 के बीच में 12 नंबर में बॉल गिरेगी, तो ये 12 नंबर में से 2-4 नंबर अपने ऐसे चुन लो कि जिन पर अगर वो नंबर आ गए, अभी तक हम चुन रहे थे 37 में से 12, तो आपने 37 में से 12 चुने, बाकी क्या अलग कर दो 25 नंबर, ठीक। अब 12 में से भी 4 नंबर चुन लो ना, 1 चुन लो, 2 चुन लो, 3 चुन लो, अगर ये बॉल इस पर कहीं पे भी गिरेगी तो आपको प्रॉफिट ही होगा, भले ही आपकी वो वाली चिप पर ना भी आए, पर अगर वो चिप पर आ गई बॉल, मतलब जो नंबर बीच पे सिलेक्ट किया, तो आपको जैकपॉट होगा। वहाँ से अगर आपने 4 बार आपका डज़न आता है, आप मान लेते हो कि यार हम तो डज़न खेलते हैं और डज़न में हमारा 10 में से 4 बार डज़न आता है, अगर 10 में से 4 बार भी डज़न आता है तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हो, 10 में से 3 बार भी आता है ना, तो भी आप बराबर में ही रहते हो। तो अगर हम मान लेते हैं कि वो 3 बार आया या 4 बार भी अगर आपका डज़न आ गया 10 बेट में, और उसमें से एक बार भी अगर उस नंबर पर बॉल गिर गई, 12 नंबर में से जो आपने 3 या 4 या 2 या 1 नंबर चुना है, तो आपको वो सीधा 5-6 बेट का पैसा दे जाएगा, सीधा। और अगर स्ट्रेट अप हुआ तो और ज़्यादा।
आपको 12 में से प्रेडिक्ट करना है। आपने 12 तो प्रेडिक्ट कर लिए ना, आपने मान लिया ना कि 12 नंबर आएंगे, अब आपको 12 में चुनना है। तो आपको करना क्या चाहिए, इसके बीच में आपको 1 या 2 चिप लगानी चाहिए। अगर बड़ी चिप लगा रहे हो 50 रुपये की, 100 रुपये की, तो आप स्क्वायर लगा लो, कोई कॉर्नर लगा लो, कोई स्प्लिट लगा लो, कोई स्ट्रेटअप लगाने 20-20 रुपये, 50-50 रुपये की जो भी आप वहाँ पे चिप अवेलेबल है, उसे 3-4 नंबर पे स्ट्रेटअप रख दो। अगर ये आया और वो 3-4 नंबर नहीं आए तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। पर अगर ये आया, वो 3-4 नंबर आए तो ये तो आएगा ही आएगा, है ना। फिर ये नंबर पर लोग क्या करते हैं मालूम है, लोग गलती क्या करते हैं, ये भी लगा लेंगे, फिर क्या करेंगे 18 भी लगा लेंगे, फिर इधर से कोई कलर भी लगा देंगे। अब आप एक बात समझो, जब आपने डज़न लगाने के साथ में आपने 18 भी लगा दिया, ये यहाँ तक भी लगा दिया, तो ये जो नंबर होंगे 6 नंबर, ये 6 नंबर के बीच में बॉल गिरेगी तो आपको इसका और डज़न का पैसा मिलेगा। पर इसमें ऐसा होता नहीं, अगर ये गिरेगा तो आपका प्रॉफिट भी गया, मतलब बराबर में छूटोगे, बहुत छोटा प्रॉफिट होगा। ये सब चीज़ें आप जब आपने 12 नंबर डालें तो 12 नंबर पर ही फोकस करो, फिर फालतू नंबर, फिर 12 के अंदर नंबर सिलेक्ट करो, फिर ये नंबर क्यों सिलेक्ट किए। हाँ, अगर ये नंबर सिलेक्ट करने थे तो आपको फिर ये नहीं लगाना था डज़न, फिर आपको सीधा 18 लगाना था, उसके बीच में लगाना था। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मोटी बात ये है, मोटी बुद्धि वालों के लिए मोटी बात ये है दोस्तों, कि जब भी 1 के 3 प्रॉफिट पे ही हमेशा आप जीत सकते हो। तो 1 के 3 प्रॉफिट में आउटर बेट आती है डज़न या कॉलम के बारे में अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। दूसरा, डज़न खेलने के बाद जैकपॉट नंबर तैयार करने के लिए आपने 12 नंबर चुने, उन 12 नंबरों पे कुछ 1-2 नंबर पे चाहे कम अमाउंट लगाओ, पर वो अमाउंट फिर उन्हीं 12 नंबर पे होना चाहिए। फिर 12 के अलावा और कोई नंबर आपने नहीं सिलेक्ट करना है, फिर वो प्रोबेबिलिटी गेम हो जाएगी, ज़्यादा नंबर सिलेक्ट कर लो, चांसेस तो है ही नहीं। ऐसी बेवकूफ़ी मत करो। और आपको अगले या किसी भी वीडियो में मैं डेफिनेटली बताऊंगा हिस्ट्री पढ़ के कैसे डज़न के अंदर सिंगल नंबर प्रेडिक्ट करोगे। डज़न कवर कर लिया, डज़न कवर करने के बाद में भी आप सिंगल नंबर कैसे निकालोगे उसके अंदर के 1 या 2 नंबर जिस पे बॉल आने की संभावना 90% होगी। अगर डज़न मारा तो आपका, तो उसमें भी उन्हीं नंबरों पे मारेगा। उसके लिए मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।